गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन क्यों बने? पौराणिक कथाओं के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के भगवान विष्णु का वाहन बनने के पीछे एक रोचक और महत्वपूर्ण कथा है जो उनकी भक्ति, साहस और शक्ति को दर्शाती है। गरुड़ का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी विंता के 2 अंडों में से एक से हुआ था। दूसरे अंडे से अरुण, सूर्यदेव के सारथी, का जन्म हुआ। विंता की एक सौतेली बहन कद्रु थी जो नागों की माता थी। दोनों बहनों में एक बार एक घोड़े के रंग को लेकर शर्त लगी। कद्रु ने छल से शर्त जीत ली, जिसके परिणाम स्वरूप विंता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। अपनी माता विंता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने अपनी सौतेली मां कद्रु और उनके पुत्रों से बात की। नागों ने विंता को तभी मुक्त करने की शर्त रखी जब गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत कलश लाकर देंगे। माता की मुक्ति के लिए गरुड़ तुरंत अमृत लेने के लिए स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। देवताओं ने अमृत की रक्षा के लिए घोर सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। पहले चरण में आग की विशाल पर्दें बिछी हुई थीं। दूसरे चरण में घातक हथियारों की घूमती हुई दीवारें थीं। अंत में 2 विषैले नागों का पहरा था। अपनी अतुल्य शक्ति और प्रचंड वेग से गरुड़ ने इन सभी बाधाओं को पार कर लिया। उन्होंने आग बुझाई, हथियारों की दीवारों को तोड़ दिया और विषैले नागों को परास्त कर दिया। उन्होंने देवताओं से भी युद्ध किया और अपनी शक्ति से सभी को हैरान कर दिया। जब गरुड़ अमृत कलश लेकर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु गरुड़ के पराक्रम और मातृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने गरुड़ को वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने वर मांगा कि उन्हें अजर अमर होने का वरदान मिले और वे सदैव भगवान विष्णु से ऊंचा स्थान प्राप्त करें। भगवान विष्णु ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया और उन्हें अपनी ध्वजा पर सदैव निवास करने का स्थान दिया, जिससे वह भगवान के मस्तक से भी ऊपर रहे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि वह उनसे भी एक वरदान चाहते हैं। उन्होंने गरुड़ को सदैव अपना वाहन बनकर उनकी सेवा करने के लिए कहा। गरुड़ ने इसे अपना सौभाग्य मानते हुए भगवान विष्णु का वाहन बनना सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु से वर प्राप्त करने के बाद गरुड़ ने अमृत कलश को नागों के समक्ष रख दिया और अपनी माता विंता को दास्ता से मुक्त कराया। उन्होंने नागों से कहा कि वे अमृत पीने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। जैसे ही नाग स्नान करने गए, देवराज इंद्र वहां आए और गरुड़ की सलाह के अनुसार अमृत कलश को उठाकर वापस स्वर्गलोक ले गए ताकि नाग अमृत का पान न कर सकें। इस प्रकार गरुड़ की मातृभक्ति पूर्ण हुई, अमृत सुरक्षित रहा और उन्हें भगवान विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।